everyone, welcome to my channel again माइक्रोबायोलॉजी विद हुरिया खान। तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में लाइट की वजह से, आप लोगों को पता है आजकल लोड शेडिंग का बड़ा मसला हो गया है, जिसकी वजह से मुझे वीडियोस बनाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है और मेरी बहुत सारी वीडियोस की वजह से ख़राब भी हो गई हैं, क्योंकि ये लाइट जो है वो बहुत परेशान करती है हम लोगों को। खैर, अब हम उस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। अब मैं वहीं से ही कंटिन्यू करूँगी जहाँ से मैंने छोड़ा था। तो हमने एडवर्ड जेनर पे छोड़ा था। तो एडवर्ड जेनर का सिर्फ काम क्या था, इसने जो है वैक्सीन ही दी थी जिसने स्मॉल पॉक्स को प्रिवेंट किया था। मतलब कि इसका जो मेन वर्क है वो इसने स्मॉल पॉक्स पे ही काम किया था। वो एक पूरा प्रोसेस है इसके, उसने किस तरह किया। लेकिन जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं ना, कि हिस्ट्री में आ जाए किसी की भी आप हिस्ट्री लिखो, तो एडवर्ड जेनर वगैरह की इतनी नहीं पूछते। वो लुइस पास्चर की पूछते हैं, या फिर रॉबर्ट कोच वगैरह की पूछते हैं, या फिर एंटोनी लेवनहुक जिन्होंने ज़्यादा काम किए ना, तो उनके बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। इसलिए मैं ये थोड़ा थोड़ा लिखा है ताकि आपके लिए ज़्यादा बर्डनफुल भी ना रहे और आप इजीली इसको मेमोराइज भी कर लें, दैट्स वाई। तो चलें हम आगे चलते हैं। इसकी एडवर्ड जेनर की डिस्कवरी के बाद आता है जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने 1827 से वर्क स्टार्ट किया और 1912 तक किया। ही यूज्ड टू स्प्रे ऑल द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट विथ phenol solution in order to destroy microorganisms. The result in the reduction of infection and sepsis were for the times near miraculous. Wounds healed cleanly, and in the jargon by first intention, the establishment of Lister method was so far reaching in effect that Joseph Lister will always be known as the father of antiseptic surgery. अच्छा, इसने क्या किया था, जो जोसेफ लिस्टर था, इसने जो है स्प्रे का ऐसा बनाया था जो जितनी भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होंगे, जैसे कि हम डिफरेंट जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके ऊपर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसने फिनॉल को यूज़ किया था। और उससे जो इन्फेक्शन हो रहा था ना, जैसे कि भाई अब एक इंस्ट्रूमेंट मैंने एक बंदे के लिए यूज़ कर लिया, ठीक है, कोई भी पेशेंट आया मैंने उसके लिए यूज़ कर लिया, लेकिन अगर कोई डिसइंफेक्टेंट यानी मतलब कि कोई ऐसी चीज़ मेरे पास नहीं होगी जिससे मैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करूँ और वो दूसरों में यूज़ कर लूँ, तो फिर वही चीज़ वो दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो और सीवियर जो उसको डिजीज़ होगी, एक तो वो अलग और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो वो और किसी और डिजीज़ में मुब्तला हो जाए वो अलग। तो इसी वजह से ये इसका भी एक अच्छा काम है कि इसने जो एक स्प्रे बनाया फिनॉल का यूज़ करके, और उसने जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनको वॉश किया गया। इसलिए हम इसको हमेशा जो याद करते हैं, जो कहा जाता है इसको फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी भी कहा जाता है, तो इसको हम फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहते हैं। इसके बाद जो काम आता है वो रॉबर्ट कोच का आता है। रॉबर्ट कोच ने जो अपना वर्क स्टार्ट किया 1843 टू 1910, यानी 1843 से 1910 तक इसने अपना काम किया है। तो इसने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे देखें, ये रॉबर्ट कोच है और डिफरेंट जो है इसके कोलीग्स हैं जिन्होंने मिलकर जो है इसके साथ काम किया। तो यहाँ पर जो है एक और क्वेश्चन आता है कि जो बेसिक माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ देखे मेंशन हुई भी है, 1882 1900 को जो है वो गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। क्यों कहते हैं गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, का मतलब क्या है, मीन्स कि इस टाइमिंग में इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी डिस्कवरीज हुई थी। तो एक ये रॉबर्ट कोच ने डिफरेंट पोस्टुलेट्स दिए थे, वो पोस्टुलेट्स भी यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। उसने कहा था कि जिसको हम कोच पोस्टुलेट से भी याद करते हैं, तो इसने कहा था द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्पेक्टेड ऑफ कॉजिंग द डिजीज़ मस्ट बी फाउंड इन एसोसिएशन विद अ पर्टिकुलर डिजीज़, यानी कि हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिज़ीज़ कोज करवा रहा है वो उसी पर्टिकुलर यानी कि एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो एक ही पर्टिकुलर डिजीज़ कोज करवाएगा, यानी कि उसकी वजह से दूसरी डिजीज़ नहीं होंगी, ठीक है, वो एक ही के लिए सस्पेक्ट होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर इन द लेबोरेटरी। और हम अगर उसको आइसोलेट करवाना है तो हमें उसके लिए लेबोरेटरी में प्योर कल्चर बनाना पड़ेगा, जिससे हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। द आइसोलेटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म मस्ट कोज द सेम डिजीज व्हेन इनोकुलेटेड इनटू अ न्यू स्टेबल एनिमल। अब ये कह रहे हैं
सस्टेनेबल एनिमल्स मतलब कि जो एक आइसोलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हमने आइसोलेट करवाया है, ठीक है, तो वो सेम ही डिजीज़ को कॉज करेगा जब हम उसको इनोकुलेट करवाएंगे किसी भी नए एनिमल के अंदर। यानी कि जो हमने फॉर एग्जांपल एक कल्चर बनाया, उसके अंदर एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रो करवाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल लो, ठीक है, फिर हमने क्या करा, उसको इनोकुलेट करवाया किसमें, किसी भी एनिमल के अंदर, ठीक है। तो किसी भी एनिमल के अंदर जब हम उसकी इनोकुलेशन करवाएंगे तो जो जो वो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कोज कर रहा था ना, वो वही सेम डिजीज़ उस एनिमल के अंदर कोज करेगा, ठीक है। तो ये बात बता रहे हैं, क्योंकि देखें अब जो ये वैक्सीनेशन का भी मेथड होता है ना, इसमें होता क्या है कि वैक्सीन के लिए भी, कि अगर हमने एक वैक्सीन बनाई तो हम उसको टेस्ट करते हैं डायरेक्ट किसी भी ह्यूमन बीइंग पे, यानी कि किसी इंसान पे हम उसको टेस्ट नहीं करते। पहले हम जो है किसी एनिमल पर टेस्ट करते हैं, किसी जो है चूहे वगैरह के अंदर, रैबिट के अंदर, इनके अंदर उसको टेस्ट किया जाता है कि भाई ये काम कर रही है या नहीं कर रही है, फिर वो जाके किसी भी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में मतलब कि टेस्ट किया जाता है। तो ये एक है। इसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट था, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द आर्टिफिशियली इन्फेक्टेड एनिमल एंड ग्रोन अगेन। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आइसोलेट किया है, वो हमेशा जो है जिसको हमने आर्टिफिशियली इन्फेक्ट करवाया ना एनिमल को, वो उसी में दोबारा से ग्रो कर जाएगा, ठीक है, वो जो है उसी में ही उसके दोबारा से ग्रो हो जाएगा। By using this postulate as guideline, many microbiologists have proved that a particular organism is in fact the cause of a particular disease। तो एक इसी की postulates की वजह से, कोच के postulates की वजह से जो है साइंटिस्ट ने वर्क किया और उन्होंने इस बात को साबित कर दिया और इसको भी इस बात पे यानी एग्री किया कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर डिजीज़ ही कॉज करेगा। इसके बाद इसकी एक बड़ी डिस्कवरी आती है, डिस्कवरी ऑफ एंथ्रेक्स बैसिलस। अब ये एंथ्रेक्स बैसिलस क्या है, ये भी एक जो है बैसिलस, आपको पता है किस टाइप का, रोड शेप बैक्टीरिया होता है जिसकी शेप इस तरह से होती है, ठीक है, रोड शेप बैक्टीरिया होता है इस तरह का, और जो है जिसका नाम पूरा क्या है, एंथ्रेक्स बैसिलस। जो ये डिजीज़ कोज करता है उसका नाम एंथ्रेक्स है और बैसिलस ये खुद है, ठीक है। तो ये जो है किस तरह, ये इसने क्या किया था, इसने इस फेटल डिजीज़ को जो है वो किसके अंदर देखा था, शिप के अंदर देखा था, ठीक है। एंथ्रेक्स इज एन ऑफन फैटल डिजीज ऑफ ह्यूमन, शिप एंड अदर एनिमल। ही मेड एन इंटेंसिव स्टडी ऑफ दिस डिजीज बाय कलेक्टिंग स्पेसिमेन ऑफ ब्लड ऑफ द इन्फेक्टेड शिप। इसने क्या किया था कि जो इन्फेक्टेड शिप थी ना उसके ब्लड सैंपल्स लिए, ठीक है, सैंपल्स यानी स्पेसिमेन लिए, और स्पेसिमेन लेने के बाद फिर उस पर इसने एक्सपेरिमेंट किया। व्हेन माइक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व ही फाउंड रोड शेप बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द ब्लड सैंपल। तो उसने डिफरेंट ब्लड्स लेके जो शिप जो है मर रही थी इस डिजीज़ से उस दौर में, तो इसने क्या किया, उनका ब्लड लिया, ब्लड स्पेसिमेन लेके इसने माइक्रोस्कोप से उसके अंदर देखा तो उसको एक बैसिलस रोड शेप का बैक्टीरिया नजर आया। ही इनोकुलेटेड माइस विद दिस ब्लड एंड वाज एबल टू रिकवर सेम बैक्टीरिया फ्रॉम द ब्लड ऑफ माइस। अब माइस क्या है, ये जो है ये चूहे की जो फीमेल है ना उसको माइस कहते हैं हम इंग्लिश में। तो जो है उसके अंदर इसने सेम उसका ब्लड लिया तो उसने देखा कि इनोकुलेट करवाया, क्योंकि उसको तो डिजीज़ नहीं हो रही थी, ज़्यादा तो शिप में हो रही थी, तो इसने जो है उसका ब्लड लिया, उसने कहा देखता हूँ कि इसमें इनोकुलेट करवाता हूँ तो ये सेम डिजीज़ कॉज कर रहा है या नहीं, तो उसमें भी सेम वही बैक्टीरिया इसको मिला जो कि शिप के ब्लड में था। He also isolated anthrax bacillus in pure culture and described their properties। फिर इसने यही बैक्टीरिया प्योर कल्चर में जो है आइसोलेट करवाया ताकि उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी हो सके। When he inoculated into healthy mice, the anthrax bacilli caused the same disease। तो इसने जो है वो ही सेम डिजीज़ को कॉज किया। फिर इसने डिस्कवरी ऑफ ट्यूबरकुलाई बैसिलाई भी, यानी कि ये भी एक बैक्टीरिया है, इसने इसी मेथड के थ्रू जो है वो ये वाला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम कहते हैं, तो इसने ये जो है इस बैक्टीरिया पर भी काम किया, इसकी भी डिस्कवरी बताई, जिसकी वजह से जो है इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ भी है, यहाँ पे मैं आपको एक लाइन पढ़ के बताती हूँ। रिकग्निशन ऑफ हिज मार्वलस वर्क pertaining to the tuberculosis, Koch was awarded the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1905। तो इसने बहुत अच्छा काम किया था, इसने
ट्यूबरक्यूलिन मतलब के ट्यूबरक्यूलिन मतलब LINR है, यानी कि इसकी मेडिसिन भी बताई थी कि जो है इसको किस तरह से किल कर सकते हैं, या एक माइनर से लेवल पर इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो साइंटिस्ट ने इसकी ये भी डिस्कवरी बताई थी। फिर इसने जो है डिस्कवरी ऑफ कॉलेरा बैसिलाई, फिर कॉलेरा बैसिलाई को इसको डिस्कवर किया था, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलेरा, जो स्क्रू शेप होता है बैक्टीरिया, उसकी शेप भी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। तो इसने क्या किया था, इसने जो है इट वाज लेटर नेम एज विब्रियो कॉलेरा। सबसे पहले जो है इसका क्या था, 1883 में इसने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, डिस्कवरी फॉर पॉजिटिव एजेंट ऑफ एंथ्रेक्स, tuberculosis and cholera followed a golden age of about 30 to 40 years in which most of the major bacterial pathogens were discovered। तो इसी वजह से इसको गोल्डन एज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा कि जो 30 से 40 साल का अर्सा था, इसमें विब्रियो कॉलेरा डिस्कवर हुआ, एंथ्रेक्स डिस्कवर हुआ, फिर लॉइस पोस्चर ने भी जो काम किया वाइन वगैरह पे। तो ये तो और ज़्यादातर जो रॉबर्ट कोच के वर्क हैं, जो इसने डिस्कवरीज की, इसने जो है ये चीज़ें बताई। फिर इसने स्टैनिंग मेथड भी बताया रॉबर्ट कोच ने, कि जो है हम स्टैंड किस तरह करते हैं, एक सीनियर बनाते हैं। सीनियर का तो आपको पता है सीनियर बनता कैसे है, तो इसने वही मेथड बताया था। तो आप वही मेथड इजीली लिख सकते हैं अपनी वर्डिंग में कि जो है सीनियर किस तरह से बनता है, हम सीनियर को किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, कोई भी माइक्रो बैक्टीरिया की कॉलोनी लेते हैं, ठीक है, कल्चर कॉलोनी लेने के बाद फिर हम जो है उसको स्लाइड पे किसके अंदर हमारे पास जो है लिक्विड फॉर्म में सेलाइन होता है, उसके अंदर हम उसको इस तरह से गोल 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 करके उसमें उसको मिक्स कर देते हैं, वो उसकी जो है सीनियर बन जाता है। ठीक है, तो उसको फिर हम हीट फिक्स करते हैं, हीट फिक्स करने के बाद वो सीनियर फिक्स हो जाता है। तो ये टेक्निक भी जो है इसने रॉबर्ट कोच ने बताई। तो प्योर कल्चर टेक्निक और ये सारी चीज़ें जो है वो इसी ने डिस्कवर की हैं। तो इसी में इसका देखें पेट्री डिश, उसने पेट्री डिश फिर कोच प्योर कल्चर टेक्निक इज कंसीडर आ masterpiece work that found a significant place in the microbiology laboratory। तो एक कल्चर वाला मेथड भी जो है रॉबर्ट कोच ने ही बताया। फिर जो है एक पेट्री डिश का कॉन्सेप्ट भी इसी ने दिया। कोच ओरिजिनल मेथड वाज मेड बाय रिचर्ड पेट्री हु इज 1887 डिस्क्राइब द यूज ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ कल्चर plate for growing bacteria on solidified media। The dish known as Petri dish is used in virtually all microbiological laboratories in essentially the same design described by Petri। तो पैट्री जो है इसी का को वर्कर था जिसने काम किया था, और जो है इसके साथ मिलकर जो है पैट्री डिश इसने बनाई थी। देखें ये जो है इसने जो है इसी का कॉन्सेप्ट दिया, और जो है रिचार्ड पैट्री थी जिन्होंने ये पैट्री डिश का कॉन्सेप्ट दिया, और बाकी रॉबर्ट कोच के वर्क हैं। तो यहाँ पे रॉबर्ट कोच की डिस्कवरीज कंप्लीट होती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक्सलेंडर फ्लेमिंग। सो वी नो अबाउट एक्सलेंडर फ्लेमिंग बिकॉज हिज बिग डिस्कवरी इन द पास्ट। हमें पता है कि इसने पास्ट में बहुत बड़ी डिस्कवरी की, जिसको हम कहते हैं, कौन सी डिस्कवरी इसने की थी, इसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। ठीक है, एंटीबायोटिक बनाई थी फ्लेमिंग, कॉल्ड द फ्लूइड व्हिच वाज द वर्ल्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। ठीक है, तो इसने पेनिसिलिन का कॉन्सेप्ट दिया था। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको इसको डिफाइन कर देती हूँ। इंक्लूडिंग दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर नमोनिया, syphilis and gonorrhea, penicillin has been called the single most important discovery in the battle against disease। All three men, Fleming, Flore and Chen, were included in the award of the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1945। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये नोबेल प्राइज़ कब इनको मिला, कौन कौन से साइंटिस्ट ने मिलकर इसकी डिस्कवरी की थी। मैन तो एक्सलेंडर फ्लेमिंग था, लेकिन उसके साथ जो है ये दो साइंटिस्ट भी थे जो इसके कोवर्कर थे जिन्होंने काम किया था। अच्छा, तो इसने डिस्कवरी किस तरह से की थी, ये बहुत ही एक लंबी बात है। इसने पूरा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। इसने स्टेप्टोकोकाई किसने क्या किया था, कोक्साई को जो है ये ग्रो करवा रहा था मीडिया कल्चर पर। लेकिन इसने क्या देखा कि वो तो बैक्टीरिया जो इसने ग्रो करवाया है कुछ दिनों में के बाद जो है इसने
जब ये आया इसने देखा कि जो है ना वहाँ पर साइड में ग्रीन ग्रीन सी चीज़ है जो कि स्टेफाइलोकोकस कोकाई की ग्रोथ को ख़त्म करवा रही है। तो इसने उसका नाम दे दिया कि भाई पेनिसिलिन है जो कि इसको ख़त्म करवा रही है, यानी कि इसकी जो बैक्टीरिया है ये इसको मार रही है, इसको किल कर रही है। तो किलिंग एजेंट पेनिसिलिन था। जब उसने डिस्कवर किया फिर उसने देखा ये तो एक फंगाई है, यानी फंगस है जो फंजाई जो कि इसको बैक्टीरिया को मतलब मारने के काम आ रही है। तो इसने डिफरेंट डिजीज़ के लिए इसकी मेडिसिन को तैयार किया। सो ये बहुत ही शॉर्ट सा हिस्ट्री थी, शॉर्ट माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री थी और डिफरेंट साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन थे। बाकी इन्होंने वर्क तो बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, लेकिन जो एक बेसिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट को पता होना चाहिए कि भाई बेसिक माइक्रोबायोलॉजी में हमें क्या क्या हिस्ट्री में और क्या क्या कौन कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था वो मैंने आज आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई सो प्लीज़ आपके व्यूज़ की, आपके लाइक की मुझे बहुत ज़रूरत है। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो हिट द लाइक बटन, शेयर माई वीडियोस एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह फिर मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊंगी। और वैसे भी इल्म तो एक दरिया है, आप इसको जितना बहाओगे, जितना आगे तक पहुंचाओगे वो आपको भी फ़ायदा देगा और हमें भी फ़ायदा देगा। तो प्लीज़ आपको और भी कोई वीडियो बनवानी हो जो आप पढ़ने के लिए आपको समझ नहीं आ रहा है वो टॉपिक, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी वो वीडियो भी बनाऊँ। तो आप वो मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे इंशाल्लाह आपका टॉपिक ज़रूर जो है रिकवर करूँगी। बाकी अगर आपको उसके नोट्स चाहिए हिस्ट्री वगैरह का PDF वगैरह तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका PDF बना के वो भी 2-3 दिन में आपको उसके बाद भेज दूँगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।